आपको बताएं, स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन हिजाब यकीनन हमारे इस्लामिक कल्चर का हिस्सा है, मुझे इस पर फख्र है। स्विट्जरलैंड ने खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। स्विस हुकूमत की फेडरल काउंसिल ने बयान जारी किया है कि हमने बुर्का पर पाबंदी को अमली तौर पर नाफिज करने की तारीख तय कर दी है। इनके इस बयान के बाद नाज़रीन एक बहस चढ़ गई है कि उन्होंने बुर्का पहनने वाली लड़कियों को एबनॉर्मल कहा है। लेकिन हिजाब कुरान में भी आया है कि हिजाब करना चाहिए वुमेन्स को, लेकिन ये नहीं आया कि कोई अगर हिजाब नहीं करता तो उसको जान से मार दो। इंतहा पसंद तालिबात के साथ साथ मध्य प्रदेश की इंतहा पसंद जो वजीर तालीम है वो भी हिजाब के खिलाफ जहर उगलने लगे हैं। वजीर तालीम का ये कहना है कि जी हिजाब को स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिसे हिजाब पहनना है वो अपने घर में पहने। मुसलमान खवातीन अवामी मकामात पर बुर्का नहीं ओढ़ सकेंगी। बयान के मुताबिक इबादत गाहों में मुसलमान खवातीन नकाब कर सकेंगी। स्विट्जरलैंड के अंदर 2021 से एक बात चल रही थी कि वहाँ पर बुर्खे और अबाए हिजाब निकाब को हर तरह से वहाँ पर बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अब इस चीज़ की श्योरिटी दी जा चुकी है कि 1 जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहाँ पर बुर्खा हिजाब नहीं कर सकती। हाँ, जो करेगी उसको $1144 का फाइन देना पड़ेगा। उनके लोगों का देखिए, मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप उनमें रहें और आज़ादी से रहें, आप हिजाब करें, बुर्का पहने, सड़कों में नमाजें पढ़ें, ठीक है ना। मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें रहें, आपको क्या पड़ी है, आप काफिरों के मुल्कों में जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में रहने वाले जो मुस्लिम लोग हैं, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और कहा जाता है कि अराउंड 5% जो पॉपुलेशन है स्विट्जरलैंड की वो मुस्लिम्स की है, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अब उनके लिए एक बड़ी बुरी खबर है, ये पहले भी हो चुका है 2021 में, उससे पहले भी ये काफ़ी चीज़ें चलती रहीं, बड़े प्रोटेस्ट होते रहे जब इन्होंने बुर्के को, हिजाब को या नकाब को बैन करने की बात की थी। तो अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी इसके ख़िलाफ़ मूवमेंट्स भी आई, बड़ी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी हुए, और वहाँ पे जो मुस्लिम रहते हैं उन्होंने भी खैर इस चीज़ को बड़ा नेगेटिव लिया। लेकिन अब उन्होंने 2025 जनवरी से बाकायदा तौर पे उन्होंने, उनकी कैबिनेट ने, गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब बुर्के के ऊपर बैन जो है वो लगा दिया गया है। इसकी रीज़न्स क्या हैं वो मैं रीज़न्स आपको बताऊंगा, और कुछ और भी इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो भी इस वीडियो में आज आपके सामने रखूँगा। एक पाकिस्तानी मेंटालिटी भी है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, जिन लोगों की वजह से सारी चीज़ें होती हैं, वो एक जो पर्सपेक्टिव है आपके सामने भी रखूँगा। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार लाजमी करना है, ताकि आप भी, आपका जो ओपिनियन होते हैं मैं उनको भी ऑफ कोर्स पढ़ता होता हूँ। लेकिन रिसेंटली अभी अच्छी खबर तो ये नहीं है कि वो ये बैन अब उन्होंने परमानेंट करने का सोचा है, और बाकायदा ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा 2025 से जनवरी के अंदर। स्विट्जरलैंड जो कि अपनी माउंटेन्स यानी खूबसूरत इलाकों की वजह से, न्यूट्रलिटी की वजह से, और इसके अलावा लेक्स की वजह से, ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी जो है वो ये इन रहता है, बड़ा मशहूर है, इस वजह से लोग यहाँ जाते हैं घूमने फिरने। लेकिन एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेप जो है वो उन्होंने लिया है, मूव किया है। और याद रहे कि ये सिर्फ स्विट्जरलैंड के अंदर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ऑलरेडी इसके ऊपर लॉज बना चुके हैं और वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हैं, जिसमें बेल्जियम भी है, जिसमें डेनमार्क भी है, अंदर फ्रांस भी है। तो ये एक कोई आइसोलेटेड मूव नहीं है, यानी अगर आपको लगे कि सिर्फ ये स्विट्जरलैंड में ऐसा हो रहा है, ऐसा स्विट्जरलैंड में नहीं है। और आप सरप्राइज़ होंगे ये जानकर कि पाकिस्तान में भी मुस्लिम बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी ये जो फेस कवरिंग होती है, बुर्का पहनना होता है, ये बैन होता है। आपने जब किसी गैदरिंग में जाना होता है, ख़ास तौर पे जब कोई ऐसी जगह जो बड़ी सेंसिटिव होती है, तो वहाँ पे बाकायदा लॉज होते हैं, और उसकी वजह यही होती है कि उनको पता ही नहीं चल रहा होता। और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे ही मशहूर है कि ये जहाँ भी जाते हैं, आप कोई कंट्री उठा के देख लें, और ये अपनी हरकतों की वजह से कुछ एक ऐसा परसेंटेज, कुछ ऐसा सेगमेंट है पाकिस्तानी मेंटालिटी का, जो जब दुनिया में कहीं भी जाता है तो उनकी वजह से जो बाकी अच्छे मुसलमान भाई बहन हैं उनको इस चीज़ का हमेशा से नुकसान हुआ है। अभी रिसेंटली आप देख लें कि यूएई और ये दुबई के अंदर उन्होंने वीज़ा को लेके कितनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दी हैं। उसकी वजह भी यही थी कि ये वहाँ जाते किसी और मकसद से हैं, और वहाँ जाके ही कुछ और करना शुरू हो जाते हैं, कुछ बेगर्स बन जाते हैं, कुछ गायब हो जाते हैं। और मैं बड़ा एक शॉकिंग एक चीज़ में कल मुझे पता चली कि हम पीआईए के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं, बल्कि शायद वो अपलोड हो गई होगी दूसरे चैनल पे। तो उसके अंदर जो फाइंडिंग्स थी, जब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक चीज़ मेरे सामने आई कि जो पीआईए है ना, इसकी तबाही का एक रीज़न ये भी है कि लोग क्यों प्रेफर नहीं करते, और बाहर के जो मालिक हैं वो इसको क्यों सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसके जो स्टाफ होता है ना, वो वहाँ जाके गायब हो जाता है। पता नहीं कितने ऐसे लोग जो हैं, जब पीआईए से, यानी वो स्टाफ का हिस्सा थे, लेकिन जब वो जाके फ़्लाइट कहीं और उतरती है तो वहाँ से वो गायब हो जाते हैं, और वो आज तक नहीं मिले।
और ये सैकड़ों नहीं हज़ारों में ही तादाद है। ये जो लॉ है ना, इसको बाकायदा जो स्विट्ज़रलैंड के सिटीजन्स हैं उन्होंने इसके फेवर में जो है वो वोटिंग की है और इम्प्लीमेंट खैर अब ये 2025 में होगा। अब उनका एक आर्ग्यूमेंट है, स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं, वो समझते हैं कि ये एक सिंबल ऑफ ऑपरेशन है अगेंस्ट द वुमेन, और वो आर्ग्यू इस चीज़ को ये करते हैं, यानी उनके पर्सपेक्टिव से वो इसको बैन इसलिए कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इट इनेबल्स वुमेन, ये औरत को इस काबिल करता है कि वो फ्रीली सोसाइटी के अंदर घूम सके, यानी वो पार्टिसिपेट कर सके, वो कहीं भी जा सके, घूम सके, उसको किसी किस्म की कोई पाबंदी या इस तरह की कोई चीज़ उसे महसूस नहीं होगी। जैसे हमारे कुछ इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हम अपने मज़हब को लेके, हम अपने इस्लामिक कल्चर को लेके चीज़ें करते हैं जो हमारे मज़हब में है, इसी तरह से दूसरे लोग और दूसरे कंट्रीज़ के भी कल्चर्स हैं और वो उनको प्रमोट करते हैं डिफरेंट इस तरह के लॉज बना के या फिर उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करके। अब एक और जो आर्ग्यूमेंट वो देते हैं वो ये कहते हैं कि ये एक सेफ्टी जो है वो कंसर्न है, यानी पब्लिक प्लेसेस के अंदर वो कहते हैं कि जब ये इस तरह के लोग जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कौन अंदर से क्या है और किसके पास क्या चीज़ है, आप मतलब प्रॉपरली उस बंदे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये जो फैक्टर्स होते हैं अनआइडेंटिफाइबल होते हैं, और ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं सच भी है। उसकी रीज़न ये है कि आजकल के दौर में आपको पता है कि सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी हो गई, प्राइवेसी हो गई, ये कितना ज़्यादा मेजर कंसर्न बन चुका है आजकल की सोसाइटी में। और आपको पता है कि पाकिस्तानी जो मेंटालिटी है ना कुछ लोगों की, वो ये है भी है कि मैनी केसेस आर रिपोर्टेड, बहुत सारे केसेस, बहुत सारे लोग पकड़े भी जाते हैं जो कि इन फैक्टर्स के पीछे इनका सहारा लेते हुए, यानी बहुत सारे ऐसे लोग पकड़े जाते हैं कई दफ़ा जिन्होंने बुर्के पहने होते हैं और वो अंदर से या तो वो बंदा निकलता है या कुछ और निकलता है, ठीक है। तो जब इस तरह से मिसयूज़ होना शुरू हो जाए किसी चीज़ का, तो और क्योंकि ये एडवांटेज एक होता है ना, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो पर्दा करती है औरत या जो बुर्का पहनती है लेट्स से, तो उसको मतलब ये समझा जाता है कि यार इसने अपनी एक इसके लिए प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कहीं भी चेक नहीं कर सकते, आप इसको कहीं भी रोक नहीं सकते, और आप इसको मतलब बिल्कुल फ्रीली सोसाइटी के अंदर घूमने देते हैं आप। तो एक तो वो ये कहते हैं कि इस वजह से हम इसको कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी स्पेसेस हैं, पब्लिक स्पेसेस, जहाँ पे आपको नहीं पता चलता कि बुर्के के पीछे असल की कहानी क्या है, और फ्यूचर पास्ट में बहुत सारे ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हो चुके हैं जिसकी वजह से वो फिर ये इस तरह के फैक्टर्स और इस तरह के जो लॉज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इससे इफेंड वो लोग हो रहे हैं जो बेसिकली मुस्लिम्स हैं, यानी हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, डिफरेंट एंगल से लोग इसको जो है वो देख भी रहे हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। और क्योंकि कहा जाता है ना कि ये जो बुर्का है, हिजाब है या नकाब करना एक फ़ंडामेंटल राइट होता है हर बंदे का, और ये बात सच भी है, कुरान में भी है, हमारे मज़हब में भी है कि ये जो बुर्का पहनना है, प्राइवेसी हो गई, अपने आप को ढकना जो है, अपने जिस्म को ढाँपना, फिर नकाब हिजाब करना, दिस इज़ अ चॉइस ऑफ फ़ीमेल, ये एक पर्सनल चॉइस है औरतों की, और ये उनको दी गई है इस्लाम में भी और ये सोसाइटी में भी दी गई है। लेकिन उस सोसाइटी में जहाँ पूरी तरह से इस्लाम या इस्लामिक कल्चर जहाँ पे है पाया जाता है। अब इस लॉ से बड़ी मुस्लिम जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो इम्पैक्ट भी होंगी डेफिनेटली। जो लोग वहाँ पे बुर्का करती हैं, जो हिजाब करती हैं, वो लिमिट हो जाएंगी, उनकी जो इंगेजमेंट्स हैं, पब्लिक इंगेजमेंट्स, वो लिमिटेड हो जाएंगी। इसके अलावा वैसे भी वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत उनकी मुश्किल जो है वो ज़िंदगी ज़रूर होगी, क्योंकि आप उस तरह से कंफर्टेबल फील ही नहीं करते। और जो बंदा रिलीजियस को लेके इतना ज़्यादा उसको लेके सीरियस है, तो वो इस लॉ को ऑफ कोर्स नहीं मानेगा, तो वो क्या करेगा, फिर वो बाहर नहीं निकलेगा, तो वो लिमिटेड हो गया थोड़ा सा। दूसरी इसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये स्विट्ज़रलैंड मतलब जो ये कर रहा है उसके पीछे बेसिकली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं, और ये मैसेज भी देना चाहता है कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ को भी और मुस्लिम्स को भी कि वहाँ पे जो है वो उनका एक कल्चर है, उनका एक कंट्री का हर कल्चर होता है, तो वो उसको प्रमोट करते हैं और वो अपने सिटीजन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो ये है कि ये जो बैन है, बुर्का बैन है बेसिकली, ये पूरे स्विट्ज़रलैंड के अंदर नहीं है, हर जगह के ऊपर ये नहीं है। ये कुछ उन्होंने एरियाज़ और कुछ प्लेसेस उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं जहाँ पे आपको इजाज़त नहीं होगी अपना फेस कवर करने की, और एक ऐसी मतलब उस तरह का अटायर पहनने की जहाँ से आप विजिबल ना हो, आइडेंटिफाई ना हो सके कि पीछे इसके बंदा कौन है। और अगर वो हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं आपको, जैसे पेंडेमिक आ गया, फिर इसके अलावा मास्क लोग पहनते हैं,
तो उसमें इन्होंने एग्जम्पशंस दी हैं कुछ एरियाज़ के अंदर। मस्जिद के अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं वहाँ पे जो लोग जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ ऐसे एरियाज़, कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस जहाँ पे आप ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर बाकायदा अगर आप जाए करेंगे ऐसा तो आपको फ़ाइन भी उन्होंने कोई इसका किया है, और वो फ़ाइन बहुत ज़्यादा भारी रकम है अगर आप इसको ओबे नहीं करते, अगर आप इसको वायलेट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग इस पर बात कर रहे हैं वो ये है कि स्विट्ज़रलैंड को बेसिकली समझा जाता था कि वहाँ पे वैल्यू किया जाता है फ्रीडम को, अपनी पर्सनल चॉइसेस को, फिर ये वो ह्यूमैनिटी को लेके, फ्रीडम ऑफ चॉइस को लेके वो बहुत ज़्यादा आगे होता था। और ये लेकिन अब ये जो बैन लगा है या वो लगाने जा रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग बात भी कर रहे हैं उसके ऊपर और क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। उनके अपने कुछ लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो बुर्का बैन है इसकी क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं? क्या ये बैन ठीक है? ऑफ कोर्स हमें तो ठीक नहीं है लगेगा, लेकिन आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है मुझसे ज़्यादा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर वो ज़रूर बताइएगा। ये देखना ये है कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, और वो तभी पता चलेगा जब ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद इसके कंसिक्वेंसेस आएंगे। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।